नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले की। नवाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस मामले में नवाबुद्दीन पर आरोप था एक 4 साल की बच्ची का रेप करने का, और उसके चलते उत्तराखंड में ट्रायल कोर्ट ने और फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नवाबुद्दीन को कन्विक्ट करते हुए उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद नवाबुद्दीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले को सुनने के बाद जो आजीवन कारावास था उसको 15 साल के कारावास में बदल दिया। तो इस पूरे केस के बारे में जानते हैं और क्यों जो है कोर्ट ने आजीवन कारावास को जो है 15 साल की जेल में बदला, यानी कि जो सजा होगी वो 15 साल उसे जेल में रहना होगा। हालांकि सेम अगर ऑफेंस आज किया होता तो उस मामले में नवाबुद्दीन को मौत की सजा भी सुनाई जा सकती थी, क्योंकि पहले जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इस मामले में सजा होती थी। बाद में जो है पोक्सो एक्ट में चेंज किया गया और पर्टिकुलर प्रोविजन में जो है डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड की गई। तो ये जो मामला है इसमें नवाबुद्दीन है, नवाबुद्दीन के पड़ोस में एक परिवार रहता है, उनके 4 साल की बेटियां है, और जो पड़ोसी हैं उन जो यानी कि जो विक्टिम है इसमें, उसके पिताजी काम पर जाते हैं, माता पानी लेने जाती है। तो नवाबुद्दीन पर जो आरोप था वो ये था कि वो उस बच्ची को घर से ले जा करके झाड़ियों में उसके साथ रेप करता है। तो जब ये ऐसा कर रहा होता है तो कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं, उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। एफआईआर की जाती है। एफआईआर जो है अटेम्प्ट टू रेप की जाती है, और जो बच्ची की माता है उसके वो जो है कंप्लेनेंट है, तो उसकी तरफ से जो है अटेम्प्ट टू रेप की जो एफआईआर की जाती है। बाद में जो इसमें जो सेक्शन जोड़े जाते हैं वो रेप के और पोक्सो एक्ट के जोड़े जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है बच्ची का, तो उसमें जो डॉक्टर थी वो बच्ची से सारी बात पूछती हैं, और जो उसने जो पूरा जो ब्यौरा दिया उसकी बेसिस पर उस पर जो है रेप का जो चार्ज लगता है। रेप यानी कि जो 16 साल से कम उम्र की बच्चे के साथ अगर रेप किया जाता है तो वो आईपीसी की धारा 376 2I में उसका जो है प्रोविजन दिया गया है। और इसके अलावा बच्चों के लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा है यानी कि 18 साल से कम उम्र का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज या हरासमेंट करता है तो ऐसे मामलों में पोक्सो एक्ट भी लगता है। तो उसमें पोक्सो एक्ट की भी धाराएं इस पर लगती है। अब जब कोर्ट में केस जाता है तो कई जो है विटनेस होते हैं, तो मेन जो विटनेस इसमें एक इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में जो डॉक्टर होती हैं उनकी बात को रिलाई करते हुए बाकी बातें भी होती हैं, लेकिन डॉक्टर एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस, क्योंकि जो बाकी जो विटनेस होते हैं वो होस्टाइल हो जाते हैं। तो इसमें उसी के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलीलें रखी गई कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जो है अटेम्प्ट टू रेप का हो सकता था, और जो पोक्सो एक्ट में जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस के अटेम्प्ट का हो सकता था। तो इसमें फिर जो है जो डॉक्टर है, डॉक्टर को जो विक्टिम बताती है कि जो अक्यूज था वो उसे ले गया था घर से, उसके कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है फिंगर इंसर्ट की। तो ये जो डेफिनेशन है वो रेप के डेफिनेशन में आती है, और उधर जो पोक्सो एक्ट है उसमें ये जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में आता है। लेकिन वहां पर अलग अलग तरह से अटेम्प्ट टू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस होता है जिसमें अटेम्प्ट हो लेकिन ऐसा ना हो, मतलब जैसे वो ऑफेंस कमिट ना हो लेकिन केवल अटेम्प्ट किया गया हो। उसमें दूसरा ये होता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है, और तीसरा होता है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो नॉर्मली जैसे जो बच्ची थी उसकी उम्र 12 साल से कम थी, तो ऐसे मामलों में अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो बच्ची अगर 12 साल से कम की है तो उसको एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा। तो ऐसे मामलों में जो 2012 का जो एक्ट बना था उसमें मिनिमम सजा जो है 10 साल की थी और मैक्सिमम सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की थी। बाद में बदलाव हुआ, और बदलाव होकर के मिनिमम जो इसमें जो सजा हुई वो 20 साल की कर दी गई है, और मैक्सिमम जो है इसमें डेथ पेनल्टी की है।
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इसमें क्योंकि नीचे से ही जो फाइंडिंग आई थी उसको कोर्ट ने माना, लेकिन उसके बाद जो अक्यूज्ड के जो वकील थे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भाई जो ये अक्यूज्ड है ये इनकी उम्र जो है 75 साल के आसपास हो गई है, फिर ये इनको जो है ट्यूबरक्लोसिस भी है, तो इन सब बातों को देखते हुए उनके खिलाफ लीनियंसी बरती जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कई जजमेंट्स साइट किए उसमें कहा गया है कि जैसे पोक्सो कानून जो बना है वो बच्चों की बेहतरी के लिए और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का जो है अब्यूज ना हो, सेक्सुअल अब्यूज ना हो, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन ना हो, उनको सही से प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए स्पेशल कानून 2012 में बनाया गया था। और ऐसे कानून में लीनियंसी की कोई जगह नहीं है जो लोग बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस मामले में एक तो ये क्योंकि जो जो अक्यूज्ड है उसकी उम्र 75 वर्ष है, लेकिन साथ में साथ उसको टीबी भी है, तो ऐसा देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में जो आजीवन कारावास था उस सजा को कम करते हुए 15 वर्ष की सजा कर दिया है। तो इस मामले में जो नवाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये मामला है, इसमें इसको अगर आप पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये अपलोड हो चुका है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या था पॉक्सो एक्ट का, और भी इस केस से पॉक्सो एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है जजमेंट्स उसमें साइट की गई हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।